हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 का पहला प्रश्न जो दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रश्न पहला दिया है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेमी और बी सी बराबर 7 सेमी हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें दो क्वेश्चन दिया है। पहला दिया है साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करने के लिए, और दूसरा दिया है साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसमें हल, और हल लिखने के बाद से हम क्या करेंगे इसमें कि इस क्वेश्चन के हिसाब से एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक, एक त्रिभुज बना देंगे जिसमें बी क्या होगा, समकोण होगा, यानी बी क्या होगा, समकोण होगा, मतलब 90 अंश का होगा। ठीक है, तो बी यहाँ पे रख देते हैं और इसके बाद से ए यहाँ पे कर देते हैं और सी यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए ए बी बराबर कितना दिया है, 24 सेमी, तो ए और बी यही है, तो यहाँ पे कितना दूरी है इसकी, 24 सेमी की, यानी इसकी दूरी कितनी है, 24 सेमी है। और बी सी जो दिया है बी सी का, तो बी सी कितना दिया है, 7 सेमी दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको किसका मान निकालना है, यानी ए सी का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, ए सी का मान हमको ज्ञात करना है, तो इसमें लिखेंगे दिया है, लिखेंगे दिया है क्या दिया है इसमें, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें क्या दिया है, जिसमें ए बी बराबर कितना दिया है, ए बी बराबर 24 सेमी, बी सी बराबर 7 सेमी दिया है। ठीक है, और हमको किसका ए सी का मान इसमें क्या करना है, ज्ञात करना है, चूंकि यह ए सी इसमें नहीं दिया है। ठीक है, तो इसका मान हमको पहले जब ज्ञात करेंगे, और जब ए सी का मान ज्ञात हो जाएगा तभी हमारा साइन ए का, कॉस ए का, या साइन सी का, या कॉस सी का मान ज्ञात हो पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग जानते हैं क्या होता है कि इसमें क्या दिया है, यानी ए बी का मान दे दिया, बी सी का मान दिया है, ए सी यानी कोण हमको निकालना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, ए सी का वर्ग बराबर, यानी ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी का मान कितना दिया है, 24 दिया है, तो यानी 24 का वर्ग हो जाएगा, प्लस बी सी का मान कितना दिया, 7 दिया है, तो मतलब 7 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से हम वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 का वर्ग करेंगे तो 576 हो जाएगा, प्लस 7 का वर्ग करेंगे तो 49 हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा इसमें, यानी ए सी बराबर हमारा हो जाएगा, ए सी बराबर जोड़ेंगे तो 625 हो जाएगा, और 625 किसका वर्ग बनता है, 25 का वर्ग बनता है। ठीक है, अब वर्ग से वर्ग काट दीजिए, तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यानी ए सी का मान हमको ज्ञात होगा, कितना ज्ञात हो गया, 25 सेमी। ठीक है, अब हमको क्या मान इसमें ज्ञात करना है, यानी साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसमें, यहाँ पे लिखेंगे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है लिख देंगे, चूँकि साइन ए बराबर, अब साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कोण होता है, तो ए के लिए इसमें लंब कौन हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, यानी 7 सेमी हो जाएगा। ठीक है, 7 सेमी हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, और कोण उसके बाद क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, तो कोण कितना दिया है, 25 सेमी दिया है, तो 25 सेमी हो गया। ठीक है, ये साइन ए का मान हो गया। अब उसके बाद किसका मान कह रहा है, कॉस ए का मान कह रहा है, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कोण होता है, तो कॉस ए के लिए कर रहा है, नहीं इसके लिए आधार क्या हो जाएगा, ए के लिए आधार ए बी हो जाएगा, तो आधार कितना दिया है, ए बी बराबर यानी 24 सेमी, तो 24 बटे और आधार बटे कोण होता है, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कोण होता है, तो इसमें कोण क्या दिया हुआ है, यानी ए सी हो जाएगा, तो ए सी का मान कितना दिया है, 25 दिया, तो 25 हो जाएगा। ठीक है, यह हमारा किसका हो गया, पहले का आंसर हो गया। ठीक है, अब हल में हम क्या करेंगे, यानी इसमें पहला क्वेश्चन तो हल हो गया, अब दूसरा क्वेश्चन नोट करेंगे, साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे साइन सी बराबर था, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कोण होता है। ठीक है, लंब बटे क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा। अब इसके बाद से सी के लिए लंब क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है,
तो ए बी बटे और कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, तो यह ए सी हो जाएगा बराबर। अब इसके बाद से ए बी का मान कितना दिया है, 24 दिया है तो 24 रख देंगे, ठीक है। और ए सी का मान कितना दिया है, 25 दिया है तो 25 रख देंगे। अब इसके बाद किसका मान निकालेंगे, कॉस सी का, ठीक है। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक। कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण होता है। तो सी के लिए आधार क्या हो जाएगा, सी के लिए आधार बी सी हो जाएगा, बी सी बटे और कर्ण क्या दिया है, ए सी दिया हुआ है तो ए सी लिख देंगे, ठीक है। अब बी सी का मान कितना दिया है, 7 सेमी, तो 7 सेमी लिख देंगे। और ए सी का मान कितना दिया है, 25 सेमी, तो 25 लिख देंगे, ठीक है। लिखेंगे अतः साइन सी बराबर 24 बटे 25 और कॉस सी बराबर 7 बटे 25, यह हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसमें प्रश्न दूसरा दिया हुआ है, आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। और इस सवाल के हिसाब से इसमें क्या दे दिया है, एक त्रिभुज दे दिया है, ठीक है। अब इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे हल, ठीक है। और हल लिखने के बाद से लिखेंगे इसमें, लिखेंगे चूँकि त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें पी क्यू है, जिसमें कोण क्यू बराबर 90 अंश और पी क्यू बराबर 12 सेमी तथा पी आर बराबर 13 सेमी है, ठीक है। मतलब इसमें सवाल दिया हुआ है इसके हिसाब से कि प्रश्न दूसरा में कि आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। और इस सवाल के हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से इसमें एक त्रिभुज दे दिया है। तो हल में हम लिखेंगे इसमें क्या क्या दिया है, लिखेंगे चूंकि त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू आर क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। जिसमें कोण क्यू क्या है, 90 अंश है, मतलब समकोण है, ठीक है। और पी क्यू बराबर कितना दिया है, पी और क्यू बराबर 12 सेमी तथा पी आर बराबर कितना दिया है, पी आर बराबर 13 सेमी है, ठीक है। तो हमको अभी किसका मान ज्ञात करना है, अब हमको इसमें मान ज्ञात करना है क्यू आर का मान हमको इसमें क्या करना है, ज्ञात करना है। और उसके बाद से किसका मान ज्ञात करना है, 10p माइनस कॉट आर का मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखते हैं, क्यू आर का मान ज्ञात करते हैं। लिखेंगे इसमें चूँकि लिखेंगे इसमें इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। लिखेंगे इसमें पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे, इसमें हो जाएगा क्यू आर का वर्ग बराबर पी आर का वर्ग माइनस पी क्यू का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो पी आर का वर्ग कितना दिया है, पी आर का वर्ग 13 दिया है, तो 13 का वर्ग हो जाएगा माइनस, अब उसके बाद क्या कर रहा है इसमें, पी आर का वर्ग हो गया, ठीक है, पी आर का वर्ग। अब इसके बाद से पी क्यू का वर्ग, तो पी क्यू का मान कितना दिया है, यानी 12 दिया है तो 12 हो जाएगा, ठीक है। अब 13 का वर्ग कीजिए, 13 हम 169 हो जाएगा, माइनस 12 पर हम 144 हो जाएगा। अब इसको लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 हो जाएगा। और 25 कितने का वर्ग बनेगा, 5 का वर्ग बनेगा, ठीक है। यानी क्यू आर का वर्ग बराबर 5 का, ये 5 का वर्ग बन गया, वर्ग से वर्ग काट दीजिए तो क्यू आर बराबर कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। यानी यह दूरी जो हो गई वह कितनी हो जाएगी, 5 सेमी, ठीक है। अब हमको क्या ज्ञात करना है इसमें, अब हमको पहले इसका मान निकालेंगे 10p का, ठीक है। लिखेंगे अब 10p
बराबर, ठीक है। तो टेन पी बराबर, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं, लंब बटे क्या होता है, आधार होता है, ठीक है, लंब बटे आधार। तो बताइए पी के लिए लंब हमारा क्या हो जाएगा, क्यू आर होगा कि नहीं होगा, लिखेंगे इसमें क्यू आर बटे, अब उसके बाद क्या लिखेंगे, आधार क्या हो जाएगा, इसमें पी के लिए आधार हो जाएगा पी क्यू, यहाँ पे लिख देंगे पी और क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब क्यू आर दिया तो क्यू आर का मान कितना दिया है, क्यू आर का मान दिया है 5 सेमी, 5 रख देंगे, और बटे पी क्यू का मान कितना दिया है 12 दिया है, तो क्या लिख देंगे 12 लिख देंगे, ठीक है। लिखेंगे इसलिए 10 पी बराबर कितना मान आ गया 5/12 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद से 10 पी का मान निकल गया, अब कॉट आर का मान निकालेंगे। अब लिखेंगे कॉट आर बराबर, ठीक है, लिखेंगे तथा कॉट आर बराबर, ठीक है। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू हमारा होता है आधार बटे लंब होता है, ठीक है, आधार बटे लंब होता है। अब देखिए इसमें आर के लिए हमारा आधार क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसमें क्यू आर बटे, और इसमें आर के लिए लंब क्या हो जाएगा, आर के लिए लंब हो जाएगा पी क्यू, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसमें पी क्यू। अब क्यू आर का मान कितना दिया है, क्यू आर का मान 5 दिया है, 5 रख दीजिए, और पी क्यू का मान कितना दिया है 12 दिया है, तो 12 रख दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद लिखेंगे इसलिए कॉट आर बराबर कितना हो जाएगा 5/12 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे अब 10 पी और कॉट आर का मान क्या करेंगे, दी गई समीकरण में रखने पर, दी गई समीकरण में रखने पर, ठीक है। अब देखिए 10 पी का मान जो निकाले हैं वो, और कॉट आर का मान, अब समीकरण हमारा क्या दिया है 10 पी माइनस कॉट आर, यहाँ पे रख दीजिए इसको 10 पी माइनस कॉट आर कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे। तो अब देखिए 10 पी का मान कितना रखें इसमें, 10 पी का मान इसमें आया है 5/12 कर दीजिए, माइनस कॉट आर का मान कितना आया है 5/12, ये भी कर दीजिए। अब बताइए 5/12 में से 5/12 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, या इसको क्या करते हैं यहाँ प्लस में है और यह माइनस में है, काटेंगे तो भी 0 आ जाएगा, तो यह हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बस। अब इसमें देखते हैं प्रश्न तीसरा दिया है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, मतलब ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे, और हल लिखने के बाद ये जो सवाल दिया है इसके हिसाब से पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, एक त्रिभुज बना लेते हैं ऐसे, ठीक है, एक त्रिभुज। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस सवाल के हिसाब से दिया है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, तो इसके हिसाब से क्या करना, सवाल के हिसाब से एक त्रिभुज बनाएंगे, और त्रिभुज बनाने के बाद से क्या करेंगे, लिखेंगे इसमें दिया है, ठीक है, दिया है, क्या दिया है इसमें साइन ए बराबर 3/4 दिया है, ठीक है। तो हम जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है, लंब बटे कर्ण होता है। अब बताइए ए के लिए लंब क्या हो जाएगा BC हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद से ए के लिए हमारा कर्ण क्या हो जाएगा, यानी AC हो जाएगा, ठीक है, AC हो जाएगा। अब बताइए BC बराबर कितना हो रहा है, ऊपर 3 है तो 3 ही ना होगा, तो BC का मान कितना यहाँ पे हो जाएगा 3 हो जाएगा, मतलब लंब हो जाएगा। और उसके बाद से कर्ण क्या दिया है AC बराबर यानी कर्ण दिया है, तो कर्ण नीचे इसमें क्या दिया 4 दिया, तो यह 4 हो जाएगा, ठीक है, यह हो गया। अब हमको क्या करना है, AB का ही तो मान ज्ञात करना है इसमें, ठीक है। तब लिखेंगे इसमें इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय से AB का मान ज्ञात कर देते हैं, AB का वर्ग, AB हमारा जैसे ये अगर जो ये लंब BC अगर जो लंब हो रहा है तो AB हमारा क्या हो जा रहा है A के लिए, मतलब ये आधार हो जाएगा, और AC हमारा जो है वो कर्ण ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर जो हमको आधार निकालना होता है तो कर्ण में से क्या करते हैं लंब को घटा देते हैं, तो हमारा AB का वर्ग यानी AB निकालना है, तो AB का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा AC का वर्ग माइनस BC का वर्ग कर दीजिए। अब AC का मान कितना दिया है इसमें
AC का मान 4 दिया है तो 4 चौको 4 का वर्ग कर दीजिए, और माइनस BC का मान कितना दिया है, 3 दिया है, ठीक है, 3 का वर्ग कर दीजिए। तो यह 4 चौको 16 और 3 तरीके 9। अब 16 में से 9 हो जाएगा तो कितना बचेगा, 7, ठीक है, 16 में से 9 हो जाएगा 7 बचेगा, यानी AB का वर्ग बराबर कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। तो AB बराबर कितना हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, यानी AB बराबर कितना मान निकल गया हमारा, √7 हो गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है, cos A और tan A का मान ज्ञात करना है, एकदम सिंपल है, ठीक है, हम ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे cos A बराबर क्या होता है, आधार बटे कोण होता है, आधार बटे कोण होता है, ठीक है। तो A के लिए आधार क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, और कोण क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। अब देखिए इसमें AB का मान कितना दिया है, √60 दिया है, तो √7 कर देंगे, ठीक, √7 हो जाएगा। अब उसके बाद से AC कितना दिया है, 4 दिया है, तो 4 रख देंगे, हो गया। अब इसके बाद क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है tan A का मान ज्ञात कीजिए। tan A बराबर, तो tan A बराबर tan थीटा इसको लंब बटे आधार होता है, लिख दीजिए यहाँ पे लंब बटे आधार। अब A के लिए लंब क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, ठीक है। अब BC का मान इसमें कितना दिया है, ठीक है, BC का मान इसमें 3 दिया है तो 3 रख दीजिए, और AB का मान कितना दिया है, √60 दिया तो 7 रख दीजिए। लिखेंगे अतः, अतः क्या लिखेंगे, अतः cos A बराबर √7/4 और tan A बराबर 3/√7 हमारा क्या हो जाएगा, यह आंसर हो जाएगा। बस हो देखते हैं। इसमें प्रश्न चौथा दिया है, यदि 15 cot A बराबर 8 तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस सवाल के हिसाब से पहले हम इसमें लिख देते हैं हल, ठीक है, और हल लिखने के बाद क्या करेंगे, इस सवाल के हिसाब से हम एक त्रिभुज बना देते हैं, ठीक है, एक त्रिभुज बना देते हैं ऐसे, ठीक है। और त्रिभुज बनाने के बाद से क्या करते हैं, ऐसे एक नाम दे देते हैं, दिया है, चूँकि दिया है, क्या दिया है इसमें लिखेंगे, चूँकि दिया है 15 cot A बराबर 8, यह दिया हुआ है, तो इसलिए cot A बराबर 8 बटे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यह है तो लिखेंगे 15 cot A बराबर 8, तो cot A बराबर कितना हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम लिखते हैं cot थीटा, ठीक, यानी cot A बराबर क्या हो जाएगा, 8/15 इसमें हो ही गया। अब लिखेंगे cot थीटा इसका आधार बटा लंब होता है, लिख ही दिए। अब देखिए इसमें A के लिए मान इसमें कितना दिया है, 8 दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे 8 रख दीजिए। और इसके बाद से क्या दिया है, इसमें कह रहा है इसमें कि यानी लंब दिया है BC, तो BC का मान कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको मान किसका निकालना है, इसमें AC का मान निकालना है इसमें, यानी हमको मान किसका निकालना है, इसके हिसाब से AC का मान हमको निकालना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो लिखेंगे चूँकि पाइथागोरस प्रमेय से, लिखेंगे चूँकि पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, इसमें AC का मान हमको निकालना है, तो हम जानते हैं AC का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब AB का मान कितना दिया है, AB का मान दिया है 8, तो 8 का वर्ग कर दीजिए, प्लस BC का कितना दिया है, 15 दिया है, तो 15 का वर्ग कर दीजिए। अब 8 टाइम कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, प्लस 15 का वर्ग करेंगे तो 15 हम कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 289 हो जाएगा, ठीक है। 289 किसका वर्ग बनता है, 17 का वर्ग बनता है, ठीक है। अब वर्ग से वर्ग काट दीजिए तो AC बराबर कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद से हमको किसका मान निकालना है, sin A का और sec A का मान निकालना है। तो हम जानते हैं sin A बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कोण होता है, यानी sin थीटा इक्वल टू लंब बटे कोण होता है। तो sin A बराबर यानी A के लिए लंब क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, और कोण क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, ठीक है। तो AC का मान हमने कितना निकाला है, इसमें 17 निकाला है, तो 17 इसमें रख देंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे BC, तो BC का मान इसमें कितना दिया है, 15 दिया है, तो 15 रख देंगे, ठीक है।
और ए सी का मान कितना हो गया 17 हो गया, तो 17 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये साइन ए का मान निकल गया। अब इसके बाद किसका कौड़ा निकालने के लिए, सेक ए का मान कौड़ा निकालने के लिए, तो सेक ए बराबर था सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू कोण बटे आधार होता है। ठीक है, कोण बटे आधार होता है। अब इसमें कोण क्या दिया है, यानी ए सी दिया हुआ है, तो ए सी बटे आधार क्या दिया है, ए बी दिया है, ए बी हो जाएगा। अब ए सी का मान कितना दिया 17 दिया, तो 17 रख देंगे, और ए बी का मान कितना दिया 8 दिया, तो 8 रख देंगे। ठीक है, लिखेंगे अतः मान ज्ञात हो गया, अतः साइन ए बराबर 15/17 तथा सेक ए बराबर कितना हो जाएगा 17/8 हो जाएगा। यह हमारा आंसर हो जाएगा।